हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू सिया टैरो 444। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और हाई एनर्जी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। दैट इज़ यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस फिजिकल केमिस्ट्री डिटेल्स। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस से आप पर ही मिलो। हो सकते हैं आप ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो सकता है आप ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस से हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट किस, आपके फर्स्ट टाइम इंटीमेसी, ये सब के रीडिंग चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड हैव यू मेट योर फ्यूचर स्पाउस येट और नॉट येट, उसके बारे में भी हम आगे आने वाले टाइम पे रीडिंग करेंगे। तो आज हम देखने वाले कि यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आओगे तो कैसी एनर्जी क्रिएट होगी। क्या वहाँ आप पर एक इंस्टेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा या फिर एक स्लो बर्निंग डीप पैशनेट अट्रैक्शन होगा। आपकी फिजिकल वाइब्रेशन और उनकी फिजिकल वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ कैसे मैच करेगी, तो ये हम देखने वाले हैं। और मैंने यहाँ दो पाइल्स रखे हैं। पाइल 1 इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड पाइल 2 इज ऑन द राइट साइड। अपने आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसे सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में, पिंट कमेंट में है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो हाय पाइल नंबर 1, हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी फिजिकल एनर्जी कैसे है। तो आपकी एनर्जी में एक बहुत ही क्लीन, मैग्नेटिक और एलिगेंट वाइब दिख रही है। आप उन लोगों में से है जो बिना कुछ बोले भी अट्रैक्शन ग्रैब कर लेते हैं। आई मीन अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। जैसे आप जब बात करते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं और आप खुद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। एक ऐसा एम्प्रेस वाली एनर्जी है आप में। आपका पोस्चर, आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है। इफ़ यू आर अ मेल दैट रिजेंबल्स द किंग एंड इफ़ यू आर अ फीमेल दैट रिजेंबल्स द क्वीन। तो आपके कार्ड्स बताते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर और फिजिकल प्रेजेंटेशन पर काफ़ी ध्यान देते हो। आप काफ़ी सेल्फ केयर भी करते हो और अपना फिजिकल अपीयरेंस पे, कि आप कैसे दिख रहे हो, आप लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये सब में आप काफ़ी ध्यान देते हो। तो लोग जो है ना आपकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी में कंफर्ट और ब्यूटी का मिक्सचर फील कर पाते हैं। जब भी लोग आपके अराउंड होते हैं उनको आपसे ब्यूटी तो फील होती है, साथ में जब वो आपसे बात करते हैं, जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उनको बहुत कंफर्ट फील होते हैं आपसे बात करके। एंड आपकी ब्यूटी में भी उनको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए। यू कैन बी अ मेल फीमेल रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, एनीथिंग। तो अब बात करते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का फिजिकल एनर्जी कैसे होने वाला है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल एनर्जी के बारे में। तो इनकी एनर्जी मुझे कार्ड्स के हिसाब से दिख रही है कि बहुत ही रॉ, इंटेंस और फायरी होने वाला है फॉर दिस पाइल। जो भी लोग ये पाइल चूज़ किया है, ही और शी हैज़ अ वेरी पावरफुल फिजिकल प्रेजेंस। हो सकता है ये थोड़ा एथलेटिक हो। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस नाउ, आपके बारे में नहीं। हो सकता है योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन हु इज़ वेरी एथलेटिक। इनका जॉ लाइन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और इनका फीचर्स बहुत शार्प हो सकते हैं। जैसे इनका आई बहुत शार्प हो सकते हैं, इनका स्माइल बहुत शार्प हो सकते हैं, इनका एक प्रोमिनेंट जॉ लाइन हो सकते हैं, इनका चीक बोन शार्प हो सकते हैं और इनके आँखों में ना एक अलग ही डेप्थ होगा। आप इनके आँखों में थोड़ी देर तक देखते रहोगे तो आप सच में जैसे खो जाओगे, ऐसे होगा। एंड जब ये भी किसी को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे सीधा दैट पर्सन इज स्टेयरिंग इनटू योर सोल। ठीक है, तो इनकी वाइब थोड़ी सी मिस्टीरियस हो सकती है। हो सकते हैं पहली बार में ज़्यादा मिलजुल ना जाए, ज़्यादा घुल मिल ना जाए, लेकिन जो लोग इनके बारे में और जानने के लिए तैयार होते हैं एंड यू नो उनकी जो मिस्टीरियस क्वालिटी है, मतलब मिस्टीरियस जो उनका नेचर है, यही लोगों को और मजबूर कर देते उनके बारे में जानने में। मतलब अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन है या यू आर गोइंग टू मीट विद समवन हु इज वेरी मिस्टीरियस, तो आप देखोगे कि उनका जो ये मिस्टीरियस क्वालिटी होने वाला है ना, यही आपको और ज़्यादा क्यूरियस कर देने वाले उनके बारे में जानने के लिए। कि ये इंसान जो इस तरीके से देखते हैं, ऐसा लगता है कि सीधा, मतलब ही इज़ लुकिंग इनटू, ही और शी इज़ लुकिंग इनटू माय सोल। तो ये इंसान है कौन, इतना शार्प फीचर्स वाला, इतना मैग्नेटिक ऑरा वाला। तो ये क्यूरोसिटी पैदा कर देते लोगों की नज़र में इनके लिए। सो अब देखते हैं कि देयर फिजिकल केमिस्ट्री, आप लोगों के बीच में क्लैश, आप लोगों के बीच में स्पार्क। तो
मेन हमारे टॉपिक पर आए थे कि आप दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री। तो पाइल वन, आप दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म जैसी होगी। जब आप एक दोनों रूम में होंगे ना, तो वहाँ की एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। एन इंस्टेंट अट्रैक्शन विल बी देयर बिटवीन यू बोथ। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश एंड पुल डायनामिक देख रहे हैं जब आप दोनों फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, जब आप दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होगा, किस, हग्स, इंटीमेसी, दैट इज सेक्स। तो वो सिंपल हैंड होल्ड भी हो सकता है, हग भी हो सकती है, इंटीमेसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में एक फिजिकल रश फील होगा, यू वुड फील द अर्ज टू बी विथ ईच अदर। एंड कार्ड शो कर रहा है कि इनिशियल डेज में ये फिजिकल अट्रैक्शन इतना हाई होगा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं रह पाओगे। यहाँ पे इनिशियल डेज का मतलब ये बात नहीं हो रही कि शादी के बाद की इनिशियल डेज, शादी के बाद की इनिशियल एक महीना कैसे होगी उसका भी रीडिंग चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हो। बट शादी के बाद की इनिशियल डेज या फिर जब भी आप लोग मिलो उसके बाद की इनिशियल डेज में कुछ भी फॉर्म ऑफ इंटीमेसी हो रहे हो आप दोनों के बीच में, फिजिकल, बीट द किसिंग, बीट द हगिंग, बीट द सेक्स, कुछ भी हो रहा हो, आप लोग एक दूसरे से दूर ही नहीं रह पाओगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में वो फिजिकल रश फील होगा और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और आप दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होते रहेगा। आई कांटेक्ट में इतना टेंशन होगा कि आसपास के लोगों, अगर आप पब्लिक प्लेसेस में सोचो एक किस करो या कुछ करो, तो आप लोगों के आई कांटेक्ट में इतना इंटेंसिटी होगा कि आसपास के लोगों को भी वो फील हो जाएगा कि समथिंग इज हैपनिंग बिटवीन देम। एंड इट्स अ वेरी पैशनेट एंड बोल्ड एंड एक्साइटिंग केमिस्ट्री। एंड इवन व्हेन यू आर गेटिंग फिजिकली इंटीमेट, लाइक सेक्स के दौरान भी आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगा ये पर्सन आपसे। जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत ध्यान से, बहुत गौर से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, तो आपको भी ये देखेंगे। एंड यू ऑल्सो हैव दैट क्वीन एंड किंग प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस भी बहुत कैरिस्मेटिक है और इनमें वो मिस्टीरियस सा प्रेजेंस है कि वो सबको अपने आंखों से एकदम छान लेते हैं। सो दे वुड जस्ट लुक इनटू योर सोल व्हाइल गेटिंग इंटीमेट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। टचेस होंगे बहुत ज़्यादा जब आप इंटीमेट हो रहे होंगे, एंड इट वुड बी वेरी पैशनेट काइंड ऑफ टचेस। ठीक है, आप लोग बहुत टची टची होके इंटीमेट होने वाले हो। एंड बेसिकली ये पर्सन इतना हॉट एंड बोल्ड है कि यू आर जस्ट गोइंग टू मेल्ट अवे सीइंग दिस पर्सन इन द बेड। ठीक है, बेड केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो है चैनल पर, वो देख सकते हो। बट आज का वीडियो इज ऑन द टॉपिक कि हाउ द फिजिकल केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी बिटवीन यू वर्सेस देम, अट्रैक्शन किस लेवल पे होने वाली है। ठीक है, तो दिस वाज योर रीडिंग। कमेंट में बताना कैसा लगा। बेसिकली पाइल वन के लिए इट्स अ वेरी पैशनेट, बोल्ड एंड एक्साइटिंग केमिस्ट्री विच इज गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ओके, कमेंट में बताना कैसा लगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। सो हेलो पाइल टू, हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आपकी फिजिकल वाइब्रेशन क्या कहती है। आपकी एनर्जी ना बहुत ही वार्म, वेलकमिंग और सेंशुअल मुझे लग रहा है। आपका ऑरा ना बहुत ही सॉफ्ट और लोग मतलब सॉफ्ट नजर आ रही है मुझे। आपकी ऑरा बहुत सॉफ्ट नजर आ रही है और लोग आपके पास आकर बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। लास्ट वाले पाइल में मुझे जैसा दिखा कि लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी से अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। बट आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपके पास आकर बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड फील करते हैं। लाइक आप में वो मदरली ऑरा है, वो केयर करने वाला ऑरा है। इवन इफ यू आर अ मेल, यू हैव द नर्चरिंग नेचर। लोग आपके अराउंड बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं। अगर आप मेल भी हो तो females feel safe around you, females feel like you baby them, you protect them like a father, तो या फिर like a big brother। आपके पार्टनर भी ऐसे फील कर सकते हैं कि ये मुझसे इतना प्यार करती है तो बिल्कुल पापा जैसे, भैया जैसे मेरे ख्याल रखते हैं। लाइक नॉट इन अ लव एंगल की भाई पापा जैसे नज़र से देख रहे हैं, बट उस उस थॉट से वो देखेंगे कि मुझे कितना केयर कर रहा है। तो बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। एंड आपका ऑरा बहुत सॉफ्ट है एंड आपके फीचर्स में एक नेचुरल इनोसेंस है। ठीक है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्वीटनेस है आपके फेस में। आपकी स्माइल आपके सबसे बड़ा एसेट है। मैं बताती हूँ पाइल नंबर 2, आप फिजिकलिटी से ज़्यादा इमोशनल और सेंसरी डेप्थ में बिलीव करते हैं। आप खुद भी बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकते कि लोगों मतलब
लोगों को अगर कोई बात बोली जाती है तो वो लोग 2-3 दिन में उससे ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में वो बात बैठी रहती है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो बात चलती रहती है, 1.5-2 हफ्ते तक, कि मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, तब वैसा रिएक्ट करना चाहिए था, ऐसा ऐसा। तो आप बहुत सेंसिटिव हो, एंड आप भी वो सेंसिटिव डेप्थ एक्सपेक्ट करते हो आज सामने वाले इंसान से। आप उतना फिजिकल डेप्थ से ज़्यादा, मतलब फिजिकल डेप्थ तो एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन फिजिकली ज़्यादा, फिजिकलिटी से ज़्यादा इमोशनलिटी, जो कॉन्सेप्ट है इमोशनलिटी का, जो डेप्थनेस है, आप उसमें बिलीव करते हो कि आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपसे इमोशनली पहले कनेक्टेड होगा, उसके बाद ही आप कुछ फिजिकली जाके कर पाओगे। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल एनर्जी कैसी है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल एनर्जी देख रहे हैं तो इनके वाइब ना, अब फ्यूचर स्पाउस की वाइब भी आपकी बहुत ही ग्राउंडेड, मैच्योर और स्टेबल है। इनका फिजिकल स्टेचर ऐसा हो सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और कंफर्टिंग लगे। आपका स्पाउस भी बहुत कंफर्टिंग नेचर का होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस का होगा, जिसके ऊपर आप समवन यू कैन लीन ऑन। मतलब लड़की होगा तो भी उन पे कंधा रख के आप बैठ सकते हो, लड़का होगा तो ऑफकोर्स कंधा रख के आप बैठ सकते हो। इनकी वॉइस बहुत सूदिंग या डीप हो सकती है, लड़का होगा तो डीप वॉइस का होगा। एंड इनकी बॉडी लैंग्वेज में ना एक कामनेस है, कोई जल्दबाजी करने वाला इंसान ये नहीं होगा, ठीक है। एंड ये वो इंसान है जो अपनी फिजिकल प्रेजेंस से ही पूरे रूम में जितने भी लोग हैं सबके स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। मतलब अ वेरी कामिंग प्रेजेंस का इंसान, जैसे द मोमेंट दिस पर्सन वर्क्स इन द रूम, और दिस पर्सन विल बी वॉकिंग इन टू अर लाइफ इन, आपका मतलब जिस दिन इनसे सुबह बात हो जाएगी, मानो आपका दिन पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। इतना कामिंग एनर्जी है इस पर्सन का, ठीक है। तो अब देखते हैं द फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। अब बात करते हैं कि आप दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री की डिटेल्स, ओके। शादी के बाद पहला 1 महीना सेक्सुअल केमिस्ट्री, ये सब की रीडिंग चैनल में है, आप लोग जाके देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले कि हाउ इज द फिजिकल केमिस्ट्री गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द डेप्थ गोइंग टू बी, ठीक है। तो पाइल टू, आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे स्लो वन रोमांस जैसे दिखता है। ये वो अट्रैक्शन नहीं है जो 1 सेकंड में आकर गायब हो जाए, ठीक है। ये वो केमिस्ट्री है जो समय के साथ और ज़्यादा गहरी और इंटेंस होती जाती है। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही डीप फिजिकल कंफर्ट होगा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत कंफर्टिंग नेचर के हो। जब भी आपको हक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर लौट आए हैं। यू हैव फाउंड होम इन दिस पर्सन, यू विल फील दिस अ लॉट। आपकी केमिस्ट्री में टच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, even during physical intimacy, that is while sex, not only kisses and hugging, sex के time में भी there would be a lot of forehead kisses, lot of cuddling and foreplay before and after respectively। लंबे लंबे प्यारे प्यारे से हग्स देंगे वो पर्सन आपको, आपके हाथ पकड़ के घंटों तक बैठे रहेंगे, जब आप फिजिकल नहीं भी हो रहे तब भी, जब आप फिजिकल हो रहे उसके बाद भी। तो ये एक ऐसा केमिस्ट्री है जहाँ फिजिकल कनेक्शन सीधा आपके सोल को टच करेगा, एंड इट्स डीपली पैशनेट, एंड वो पर्सन बहुत लॉयल होगा आपको लेके, एंड ये केमिस्ट्री बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होगी। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा होता है ना जिसमें यू बोथ फील द अर्ज टू गेट फिजिकल, यू गेट फिजिकल एंड देन इट्स ओवर, वो फीलिंग ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि करना है, करने का मन करे तो करते नहीं। आप लोगों के लिए ये एक लॉन्ग लास्टिंग फीलिंग होगा। जो भी आप करोगे आप लोग आउट ऑफ लव करोगे, प्योर कंसेंट के साथ करोगे, एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटली वो आपको हैंडल करेगा इवन इन द बेड, ठीक है। बिल्कुल मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग होगा तो बहुत ज़्यादा केयरिंग वे में डोमिनेटिंग होगा, एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, अडल्ट पिक्चरों में तोड़फोड़ करने वाला। मुझे ऐसा एनर्जी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल केमिस्ट्री की डिटेल्स। आज की रीडिंग थी इस बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे होने वाली, इट इज़ गोइंग टू बी बोल्ड और इट इज़ गोइंग टू बी सॉफ्ट। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया और कितना रेजोनेट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक बटन को दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप किसी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग रीडिंग्स को मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हर हर महादेव।